लटक जाता है और मैं आपको पूरे कैलाश को उठा करके वहां पर गंगा में रख दूंगा, नित्य आपको दर्शन करूंगा, अन्यथा आप मेरा ये पालन करेंगे। ऐसे रावण ने उस रावण की स्तुति, जो अमृत वर्षणी स्तुति कही जाती है, जटा कथा आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो अत्यधिक शब्दों का इतना सुंदर संगठन है। एक एक शब्द ऐसे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कैलाश में बैठे हैं, दम बज रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही शब्द, वैसी ध्वनि, वही चिंतन और वैसा ही पद्य रावण कब जो स्तुति, इसको अमृत वर्षणी स्तुति कहा गया है। जटा जटा संगमा विराजमान से करी भगत 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 लाल लट्ट पट्ट पावसे किशोर संग से करे राधरे नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कल्पने कल्पने त्रिलोचने मति मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत सुंदर मनो विनो विनोद शब्दों का प्रवाह है। क्या मधुरता, ऐसा लग रहा है कि गंगा स्वयं खल 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 करती बहती जा रही है। एक एक पद्य इतना सुंदर अमोघ विद्वान, जिसने की नवीन साधना भक्ति कर्म, जिसको पूर्णावती साधना, और उसी साधना के माध्यम से उसने किलो दो किला नहीं, पूरी लंका को सोने की बना दी, पूरी नगरी को सोने की बना दी। सोने के पात्र ही नहीं, पूरे पत्थर, पूरी हवेली, छत, ईंटें, वह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक साधना है, जो कि वास्तव में गोपनीय साधना रही है। उसके नाम पर, पूर्णावती के नाम पर तो सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो गई, मगर उन पुस्तकों में वह साधना है ही नहीं जो हकीकत में रावण का पूर्णमयी साधना। गप्पें जरूर हैं, ऊर जरूर बातें जरूर लिखी हुई हैं, पर मूल पूर्णावती साधना जो है रावण का, वो उन पुस्तकों में नहीं। वह साधना भी भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण। चौथी, भृगु दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनको भृगु कहा गया है, और उन्हीं के नाम पर भृगु संहिता का उल्लेख आपने सुना। उस समय केवल भृगु के पास ही संजीवनी विद्या थी और किसी देवता के पास नहीं, बृहस्पति तक के पास नहीं। जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध प्रारंभ हुआ और देवताओं को प्रहार से ज्यों ही दैत्य कटते गिर जाते, तो भृगु संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको वापस जीवित करते, और देवता कट जाते तो कट ही जाते, वापस जीवित नहीं हो पाते। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि देवताओं की संख्या कम होने लगी, दैत्य तो वापस जीवित होने लगी। तो विष्णु ने कहा कि और कोई तरीका नहीं, और किसी भी तरीके से हम विजयी नहीं हो सकते, केवल भगवान से ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और शिव स्वयं प्रभु के पास जाते हैं, रूप बदल करके, और उनको कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मगर यह संजीवनी विद्या केवल आपसे ही प्राप्त हो सकती है। मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, वायु भक्षण छोड़ दूंगा, और आपके द्वार पर समाप्त हो जाऊंगा जब तक आप मुझे संजीवनी विद्या सिखाएंगे। प्रभु ने अपनी त्रिकालदर्शिता के बल पर देखा कि भगवान शंकर स्वयं दरवाजे पर खड़े। इससे बड़ा सौभाग्य और हो ही क्या सकता है ऋषि का। एक ऋषि का इससे बड़ा महात्म्य क्या हो सकता है, इससे बड़ी विद्या का महत्व और क्या हो सकता है कि जिसके पास विद्या है, भगवान शिव शुक्र को प्रणाम करने के लिए नहीं गए थे, तो संजीवनी विद्या को प्रणाम करने के लिए गए, और शिव ने प्रभु से संजीवनी विद्या की। वह संजीवनी प्रभु प्रणीत संजीवनी साधना भी अपने आप में अद्भुत साधना है, महत्वपूर्ण साधना है, श्रेष्ठतम साधना है।
और 5वें इंद्र को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना। मार्कंडेय की जो साधना है वो अकाल मृत्यु को टालने की साधना है, ये अंतर है। बस संजीवनी साधना है अकाल मृत्यु को टालने की। अकाल मृत्यु का तात्पर्य समय से पहले ही जो मृत्यु हो जाए। यदि किसी की मृत्यु 70 साल लिखी है तो जो पैदा होता है वो नाश होगा। मगर समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है, तभी तो अकाल मृत्यु शब्द है ना, अन्यथा शब्द की जरूरत ही क्या थी। आज यदि कोई चाहे तो गोली कंपटी में खाके मर सकता है, मगर नहीं खाता है तो अपने जीवित तो रह सकता है। जबरदस्ती अपने प्राणों को देह को काट करके समाप्त कर देने की क्रिया अकाल मृत्यु कहलाती है। उस अकाल मृत्यु को टालने की जो पद्धति है और संजीवनी साधना, वह जो मैंने आपको मार्कंडेय पुनीत बताई। और स्वाभाविक मृत्यु को भी टाल देने और अमृत प्राप्त करना, सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहने की जो साधना है, क्रिया है, तो इंद्र द्वारा अमृत्युमय साधना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना, जो कि श्रेष्ठतम साधना। और ये पांचों ही साधनाएं केवल सिर से संबंधित भी साधना है और किसी भी तरीके से उन साधनाओं को संपन्न हो ही नहीं सकती, की नहीं जा सकती। ये साधनाएं तभी संभव हो सकती हैं जब हम सिर्फ साधना में संलग्न हों, जब हम सिर्फ साधना में बैठे। यदि हम सिर्फ साधना में नहीं हो सकते, शिव में नहीं हो सकते, हम स्वयं शिव नहीं बन सकते, इन साधनाओं को भी संपन्न नहीं कर सकते। और हम स्वयं शिव कैसे बने, उसके लिए मैंने सातों तत्व आपको प्रारंभ में बता दिए कि भस्म लगाना, दिन भर क्या क्या क्रम आपका होना चाहिए, वे सातों तत्वों का पालन करना ही शिवमय होना है। यदि एक साधक नित्य उन सातों तत्वों का पालन करता है तो वह स्वयं शिवमय है, वह स्वयं शिव हो जाता है, शिव नहीं रहता। और जो शिवमय हो जाता है वह इन साधनाओं में प्रवेश कर सकता है, इन साधनाओं में सफलता पा सकता है, उसमें पूर्णता पा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह शिविर एक आनंदमय शिविर है, क्योंकि इसमें उन उच्च कोटि की साधनाएं समावेश है जो अपने आप में ये पांचों साधनाएं, मैं कह रहा हूं कि पांचों साधनाएं गोपनीय रही। यद्यपि पांचों साधनाओं संबंधित सैकड़ों ग्रंथ हैं, एक एक साधना पर 2-2, 3-3 ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। और यह भी उतना ही सत्य है जितना सूर्य पूर्व में उगता है कि वो सारे ग्रंथों में बिल्कुल कपोल कल्पित लिखा हुआ है। यह भी उतना ही, क्योंकि ये साधनाएं गुरु मुख प्रणीत हैं। गुरु ने अपने मुंह से शिष्य के कान में कही, शिष्य ने गुरु बनकर के अपने शिष्य को कान में कही, वो गुरु मुख प्रणीत साधनाएं रही। पुस्तकों पर तो उतरी ही नहीं, मगर जब उतरी नहीं तो भारतवासियों का तो ये चैलेंज है, यदि कुछ नहीं है तब भी हम उसको करके दिखा दें। इसलिए उन्होंने संजीवनी साधना का पुस्तक लिखकर रावण का संजीवनी साधना, और रावण ने संजीवनी साधना की नहीं कभी जिंदगी में, मगर उन्होंने लिख दी रावण को संजीवनी साधना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पांचों साधनाएं गुरुमुख प्रणीत साधना है। मैंने किसी पुस्तक में, प्रकाशित पुस्तक में पढ़ी नहीं, और लिखित पुस्तकों में तो जरूर है, मगर वे भी बहुत रेयर बुक्स हैं, बहुत कम। इक्की दुखी कोई किताब ताड़ पत्र पर या भोज पत्र पर रही होगी तो रही होगी, अन्यथा उच्च कोटि के सिर्फ साधकों के अपने चिंतन में और अपने ज्ञान में अवश्य हैं, जिन्होंने अपने शिष्य को समझाया। क्योंकि साधनाओं के, यदि साधनाओं के श्लोक पढ़ें तो साधनाओं के श्लोक के प्रारंभ में और अंत में यह लिखा हुआ है कि यदि इस साधना के क्रम को और मंत्र को लिखा तो स्वयं उसको शिव भस्म कर देंगे। क्योंकि यह साधना शिव ने गिरजा को मुंह से कहा है, और तब कहा जब किसी ने सुना नहीं,
इसलिए गुरु भी अपनी मृत्यु के कुछ क्षणों पहले अपने शिष्य को कहे और यह बात कहे कि यह केवल एक शिष्य को ही आगे सिखावे, समझावे। ये श्लोकों में वजह। अब इस श्लोकों में ऐसा क्यों लिखा, उस पॉइंट में नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि यदि 10 शिष्यों को सिखा दिया तो गुरु भस्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। मगर ऐसा है कि अपात्र को ये पात्र नहीं चला जाए, ये उसमें करते हैं। गलत आदमियों के हाथ में चीज चली नहीं जाए, ऐसा उसमें लिखता है। अन्यथा अगर एक गुरु के 50 शिष्य हैं तो कर्तव्य है कि 50 शिष्यों को सिखा। शिष्य में तो कोई भेद होता ही नहीं। ये तो होता ही नहीं कि 2 बेटे हैं तो एक बेटा बहुत प्रिय है, दूसरा नहीं प्रिय है। 2 आंख में से कौन सी प्रिय है, कौन सी अप्रिय, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों ही आंखें उतनी प्रिय हैं। ऐसा तो नहीं ये प्रिय ज्यादा है तो इसको बोल सकते हैं, बोल नहीं सकता। शिष्य में तो मगर उन ग्रंथों में एक प्रकार के वर्णित है, इसीलिए उसको गुरुओं ने को पकड़ लिया और मृत्यु को कुछ क्षणों पहले, 1 दिन 2 दिन पहले अपने योग्य शिष्य को एक सिखा दिया और उसको कह दिया तुम मरने से पहले बस एक शिष्य को सिखाना। इसलिए गुरु में पुनीत ये साथ में रही, इसीलिए गोपनीय रही, इसीलिए जिंदा रह गई। अन्यथा उसमें भी उतनी विसंगतियां, कमियां, न्यूनताएं आ जाती कि सामान्य भक्ति तालमेल बन जाती और इसीलिए उनका मौलिक स्वरूप अपने आप में रह सका। मैं क्रम से सारी साधनों का सामने रखूंगा, सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और सिद्ध भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप साधक ही नहीं, आप शिवमय साधक रहेंगे और पूर्णता सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद प्रत्येक साधक को देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलम्। भगवान जी का वरदान है, अपना वरदान भगवान जी को पूर्ण करने का वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे कन्यकभूषणं भगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे मुकुटं वंदे दिवाभास्करं वंदे पूर्णमास्यं च वरदं वंदे भगवान सदाशिव पशुपति शिवशंकर हम समस्त साधकों का कल्याण करे, ऐसी ही कामना भगवान शंकर के सामने
कल सायंकाल मैंने विशेष रूप से 5 साधनाओं का उल्लेख किया था और ये बताया था कि ये 5 साधनाएं जीवन की महत्वपूर्ण और मुख्य साधनाएं हैं। इन साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। उन 5 साधनाओं में मैंने पहली साधना पुष्पदंत प्रणीत। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।